पंजाब में बिजली को लेकर लगातार ही राजनीति गरमाई हुई है। कल श्रोमणी अकाली दल ने जगह जगह बिजली बोर्ड के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया सारे प्रदेश में। तो आज आम आदमी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव करने जा रही है। फिलहाल इस समय हमारे साथ पीएसपीसीएल के चेयरमैन ए वेणु प्रसाद मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि हर राजनीतिक पार्टी को एक हथियार मिल गया है बिजली, क्योंकि लंबे लंबे जो पावर कट लग रहे हैं, चाहे वो शहरों में लग रहे हैं, गांव में लग रहे हैं, लोग परेशान हैं और इसी कारण राजनीति भी पूरी तरह गरमाई हुई है। आज के दिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पावर कट एग्रीकल्चर सेक्टर होवे, डोमेस्टिक सेक्टर होवे, कोई भी इम्पोज नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर नो हाँ 8 घंटे दे रहे हैं, डोमेस्टिक सेक्टर नो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। पिछले हफ्ते हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं क्योंकि डिमांड ऑल ऑफ ए सडन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, 15,000 से 16,000 तक डिमांड चले गया। क्योंकि साढ़े सिस्टम है इतना हाई डिमांड नो डिस्ट्रीब्यूट करने वास्ते केटर नहीं है, इस करके कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ, जनरेशन में भी प्रॉब्लम्स आ गया। ताड़ी तलवंडी साबो एक वड्डा थर्मल प्लांट है 660 मेगावाट का, वो भी ख़राब हो चुके हैं। एक टाटा मुद्रा से जो 450 मेगावाट आते हैं वो भी नहीं आ पा रहे पावर। एक पीछे साढ़े सरकारी थर्मल प्लांट दे विच भी एक दिन रोपड़ दा प्रॉब्लम आया सी, इस तरह का प्रॉब्लम करके। और सिमिलरली हाइड्रो दा पावर है, वाटर सप्लाई रिजर्वायर दे वाटर सप्लाई कम है, इस करके जो बागड़ा से जो पानी आना था वो भी नहीं आ रहे हैं, इस करके पावर जनरेशन विच कम हो गया। सो ये देखते हुए प्रॉब्लम्स पिछले हफ्ते आया, बट आज के दिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 8 घंटे बिजली ऐसी है हम एग्रीकल्चर सेक्टर को दे रहे हैं और 24/7 डोमेस्टिक सेक्टर को दे रहे हैं। हमारा यही कोशिश है, पीएसपीसीएल का यही कोशिश है, हर एक कस्टमर को क्वालिटी पावर सप्लाई दे दे। तो सर, डिमांड और सप्लाई में इस समय कितना गैप है, क्योंकि आपके पास सप्लाई आ नहीं रही है, डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह आपने बताया कि 15,000 या 16,000 मेगावाट की डिमांड आ गई थी, ये पिछले वर्षों में भी इतनी आ रही थी या रिकॉर्ड ही टूट गया? पिछले वर्षों में नॉर्मली असी टच किया 13,400 मेगावाट पिछले साल, पर वो आते सी कभी साल में एक दिन 2 दिन, पूरे साल दा गिनो आधे घंटे 15 मिनट इस तरह का आते हैं। बट इस बार तो ये नहीं है। इस बार क्या है कि जो डिमांड 13,500 आज दे दिन हुण मैं सप्लाई कर रहे हैं, अभी सप्लाई कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस डिमांड है। सो इस तरह का डिमांड है, लास्ट मैं तो समझता हूँ कि कभी पंजाब दे पिछले हिस्ट्री में कभी इस तरह का डिमांड देखा ही नहीं है। सो इसका एक कारण ये भी है कि मानसून बहुत डिले हो गया, एक वेदर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और एयर कंडीशनर्स यूसेज बहुत इंक्रीज़ हुआ और वाटर टेबल बहुत नीचे चले गया और ट्यूबवेल्स जो है पंप कैपेसिटी है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। ऑल दिस फैक्टर्स मैं समझता हूँ कि कंपाउंडिंग होते हुए ये हो रहे। पर हमने पंजाब सरकार ने काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स लिया है लास्ट वीक के विच। इस लाइक दफ्तर, सरकारी दफ्तर 8 से लेके 2 बजे तक असी शुरू किया। लोगों ने भी अपील किया कि कमर्शियल सेक्टर्स ने भी, मॉल्स ने भी अपील किया कि जितना ज़रूरी है उतना लाइट यूज़ करें, जितना एयर कंडीशनर्स को ज़रूरत है उतना यूज़ करें। सरकारी ऑफिसर्स को भी यही रिक्वेस्ट किया कि ऑफिसर्स में मिनिमम यूज़ करें एयर कंडीशनर, सो दैट सब मिल के पावर है वो सेव किया जाए। क्योंकि ये हफ्ते का प्रॉब्लम है, हफ्ते के बाद तो पावर डिमांड भी कटेगा सब्सटेंशियली। साढ़े कोल सप्लाई है वो लगभग 13,500 तक हमने अरेंजमेंट्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं। आज दे दिन भी भारत सरकार नाल भी गल किया है। हमारा कॉरिडोर है 7,300 मेगावाट का कॉरिडोर अवेलेबल है। पिछले साल जो कॉरिडोर अवेलेबल के उसके मुताबिक 1,000 मेगावाट ये डिमांड देखते हुए हम पहले ही अरेंजमेंट्स किया है 1,000 मेगावाट का। सो उम्मीद है कि आने वाले समय विच मे बी अनदर 500 एक्स्ट्रा कॉरिडोर मिल सकते हैं, उससे काफ़ी रिलीफ पंजाब के कंज्यूमर्स को मिलेगा। तो आप सर, जिस तरह से डिमांड और सप्लाई में गैप भी है और जो पंजाब के कई थर्मल प्लांट अभी भी बंद पड़े हुए हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं। एक ही थर्मल प्लांट बंद है तलवंडी साबो, उसको आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। इस करके हम एक्सचेंज से काफ़ी पावर खरीद रहे हैं और आने वाले समय में भी हम पावर खरीदेंगे और कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
तो सर, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि पंजाब पावर सरप्लस स्टेट बन चुकी है, और पावर, क्या वाकई पावर सरप्लस है? और यदि है तो फिर बिजली कहाँ गई? साढ़े पंजाब का जो कंजम्पशन पैटर्न है ये बहुत पेक्यूलियर कंजम्पशन पैटर्न है। इस तरह का पैटर्न है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। हमारा लोड है विंटर में 4000 तक नीचे आ जाती है, समर में 13,500 14,000 तक जा रहे। सो हमारा जो अरेंजमेंट्स हैं 13,500 मेगावाट का आज के दिन अरेंजमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है बाकी जगह बाकी टाइम में हम बहुत सरप्लस हैं। विंटर में 4,000 के अगेंस्ट 13,500 हैं। मार्च अप्रैल मई जून सेकेंड वीक तक हम काफ़ी सरप्लस हैं, क्योंकि उस समय डिमांड होती है 8,000, हमारा सप्लाई है 13,500। जब पैडी सीज़न शुरू हो जाती है डिमांड इंक्रीजेस टू 13,500, उस समय भी हम सरप्लस हैं। पर कुछ वीक्स हैं, कुछ डेज हैं पर्टिकुलर, जैसे आज है, आज के दिन वी आर सेल्फ सफिशिएंट और डेफिसिट बाय स्मॉल एक्सटेंट। बाय एंड लार्ज आप 365 डेज में गिनती कर लो, 10-15 दिन इस बार प्रॉब्लम आ गया, बाकी 350 डेज वी आर ह्यूजली सरप्लस। सो इफ़ यू कैलकुलेट मिलियन यूनिट्स में जब कैलकुलेट करके पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं वो पावर सरप्लस स्टेट है। पर कुछ मोमेंट्स हैं, कोई ऑल ऑफ ए सडन डिमांड बहुत बढ़ गया, उस समय थोड़ा सा टेम्पररी फेज हो जाता है, उस समय हो सकता है। जिस तरह सर आपने कहा कि 16,000 मेगावाट की डिमांड आ गई, पिछले कितने वर्षों में ये सबसे रिकॉर्ड तोड़ डिमांड आई है? पिछले 10 वर्षों में या 12 वर्षों? इस तरह का डिमांड मैं समझता कि पंजाब हिस्ट्री में कभी नहीं आया। ये पहली बार है इतना डिमांड असी क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन भी इंडस्ट्री बंद है। इंडस्ट्री खास करके हमने 3 जोन्स ਦੇ ਵਿੱਚ वीक ऑफ किया था अप टू सैटरडे तक, लाइक लुधियाना, जलंधर, बठिंडा, ना वो दैट टू ओनली फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। असी एक्सपेक्ट कर रहे रिलीफ 1000 मेगावाट। सो आज के दिन 13,500 ऑलरेडी असी सप्लाई कर रहे हैं हम, और 1,000 इसका भी रिलीफ मिला। इसका मतलब है 14,500 ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं आज के दिन। अभी पंजाब कौन कौन सी स्टेट से परचेज कर रहा है, या जो नेशनल पूल है वहाँ से ही, जो नेशनल ग्रिड है वहाँ से ही परचेज की जा रही है? हम बेसिकली परचेज़ कर रहे हैं पावर एक्सचेंज से परचेज़ कर रहे हैं, और कुछ स्टेट से हम बैंकिंग भी शुरू किया। हर साल हम बैंकिंग करते हैं, लगभग 1000 मेगावाट बैंकिंग कर रहे हैं, 3,000 मेगावाट है हम पावर एक्सचेंज पे पावर खरीद रहे हैं। हम पावर डिमांड देखते हुए पहले ही हम 3,000 मेगावाट लॉन्ग टर्म परचेज़ का एग्रीमेंट साइन किया है। आज के दिन मैं डे टू डे बेसिस पे लगभग डिमांड नो एसेस करके 1000 मेगावाट पावर एक्सचेंज से डे टू डे बेसिस पे परचेज कर रहे हैं। इसी तरह सर, यदि ग्राउंड ज़ीरो की बात की जाए तो खेतों में किसान कह रहे हैं कि उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। वो जो ट्यूबवेल हैं वो कम चल रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर है वो भी नीचे चला गया है, और जो बिजली है 8 घंटे सरकार ने वादा किया था, लेकिन हमें 3 या 4 घंटे बिजली मिल रही है। ये 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ लास्ट वीक ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, इस करके थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। बट आज के दिन हम 8 घंटे बिजली दे रहे हैं उसमें, एंड वी आर कमिटेड टू 8 आवर्स पावर सप्लाई टू फार्मर्स। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई लोकल प्रॉब्लम्स हो सकता है, किसी जगह किसी खारना करके 7-7.5 घंटे दे रहे हैं, उसको हम कंपेंसेट करेंगे नेक्स्ट डे। तो शहरों में किस तरह के हालात हैं? अब शहरों में जो लंबे लंबे पावर कट थे, चाहे कस्बों में या छोटे शहरों में, वो अब रिजॉल्व हो गए हैं? मैं समझता कि 99% प्रॉब्लम है रिजॉल्व है, क्योंकि कोई भी हमारे तरफ से कोई भी पावर कट नहीं है। पर लोकल कुछ ट्रांसफार्मर्स ओवरलोडिंग करके और किसी दे घर दे विच फ्यूज़ हो सकते हैं, इस टाइप का इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हो सकते हैं। बट अदरवाइज कोई लार्ज स्केल टाउन में कोई भी पावर कट इम्पोज कर रहे उस तरह का बिल्कुल है नहीं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जितना बड़ा संकट पैदा हुआ था वो रिजॉल्व कर लिया गया। Yes, overall we have resolved complete situation. Now everything is under control and there will not be any problem, मैं समझदा कि in future। तो सर, जो कंज्यूमर हैं, आप कोई अपील करना चाहेंगे प्रदेश के जो कंज्यूमर हैं?
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ यही अपील करना चाहता कि ये नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज गर्मी इस तरह का है। रिक्वेस्ट ये है कि जितना ज़रूरत है उतना ही पावर यूज़ करें, वेस्ट ना करें, देख के खर्च यूज़ करें। दैट इज़ द ओनली माई अपील। एयर कंडीशंस भी है, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करें, सो दैट पावर सेविंग इज़ 1 यूनिट इफ़ यू सेव दैट इज़ इक्वलेंट टू जनरेशन ऑफ 1 यूनिट। तो जितने इंडस्ट्री के ऊपर कट लगाए गए हैं, बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर, और जो एसीज़ वगैरह हैं, जो ऑफिसेज़ वगैरह को या प्राइवेट ऑफिसेज़ को, उनको कब तक रिज्यूम कर दिया जाएगा? ये 3 दिन के लिए किया है, ये 3 जून में। मेरे ख्याल से तो कल दे कैन ऑपरेट, संडे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन ऑपरेट ओनली फॉर 3 डेज। ये थे वेणु प्रसाद, पीएसपीसीएल के चेयरमैन, जो बता रहे थे कि जो संकट आया हुआ था पंजाब के लोगों के ऊपर बिजली के मामलों को लेके, लंबे लंबे कट लगाए जा रहे थे, अब उनको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। और आने वाले समय में कल से ही या आज से ही कह लिया जाए कि 99% जो प्रॉब्लम थी उनको ख़त्म कर दिया गया है, और अब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। और खेतों को ये दावा किया गया है कि किसानों को 8 घंटे बिजली लगातार मिलती रहेगी। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।